हेलो दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली राजस्थान में जो अभी राजस्थान कैबिनेट के द्वारा एंटी कन्वर्जन बिल को जो पास किया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एंटी कन्वर्जन बिल पहले भी एग्जिस्ट करता था, अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए हैं। जैसे डिसेबल्ड पर्सन को इससे पहले जो हमारा ये बिल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसमें उनको शामिल नहीं किया गया था। पर इस बार जो डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल है उनको शामिल किया गया है। इसके साथ में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उनके मतलब जो फॉरेन फंडिंग आती है, स्पेशली मास कन्वर्जन और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस रहते हैं, उनमें जो सजा का प्रोविजन था वो पहले कम था, अब उस सजा को बढ़ा दिया गया है। तो आज हम देखें तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसमें जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसको लेके लॉ जो है दूसरे स्टेट्स के कंपैरेटिवली काफी मतलब उसमें स्ट्रिक्टर प्रोविजंस शामिल किए गए हैं। तो उन सारे प्रोविजंस को हम देखेंगे। और इसमें मैं जैसे कि आप रिलीजियस कन्वर्जन से इसमें मास कन्वर्जन को भी शामिल किया है, जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और जो जैसे लव जिहाद, जैसे हम कई बार ये वर्ड आपको सुनने में मिलता होगा न्यूज़पेपर वगैरह में भी, उस चीज को भी इसमें शामिल किया है, घर वापसी। तो ये सारी टर्म्स को हम एक वन बाय वन करके देखेंगे। और ये आरएएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जैसे इसमें इस बिल में क्या क्या प्रोविजंस है, सबसे पहले हम इसके की हाइलाइट्स को देखेंगे। ओके। और उसके बाद में हम इसमें क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशंस और एग्जम्पशंस क्या हैं, अनलॉफुल और पनिशमेंट और पेनल्टीज क्या हैं, पुराने बिल में क्या पनिशमेंट्स थी, नए वाले बिल में क्या पनिशमेंट्स है, उन सबको देखेंगे। ठीक है। और किन किन को, जैसे कौन कौन से कह सकते हैं हम कि पनिशमेंट और पेनल्टीज में ऑफेंसेस कौन कौन से शामिल किए गए हैं, पहले क्या थे, पहले क्या पनिशमेंट थी, इन सारे डिफरेंसेस को हम वन बाय वन करके देखेंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो राजस्थान एंटी कन्वर्जन बिल 2025, इसकी हाइलाइट्स क्या है, तो ये अभी अनाउंस हमारे जो रीसेंट हमारे सीएम है भजन लाल शर्मा जी, उनकी गवर्नमेंट द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। अभी 31 अगस्त को ही अनाउंस किया है, मतलब कैबिनेट ने अभी अनाउंस, पास नहीं हुआ है ये बिल, मतलब ये बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, पर इसकी प्रोविजंस आ गए हैं क्योंकि कैबिनेट द्वारा इसको ऑलरेडी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। इट इज टू बी टेबल्ड इन मॉनसून सेशन। आपको पता है तीन सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है। तो अभी जो मॉनसून सेशन होगा उसमें इसको मतलब राजस्थान की जो असेंबली है उसमें मतलब रखा जाएगा, प्रस्तावित किया जाएगा, फिर उसको पास किया जाएगा। ठीक है। ओल्ड बिल है, tabled in Feb 2025, withdrawn, न्यू बिल इंट्रोड्यूस विथ मोर स्ट्रिक्टर प्रोविजंस। मतलब जो पुराना वाला जो 2025 में भी इसके प्रोविजंस आए थे, पर वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। अभी जो प्रोविजंस हैं उनको और उसमें मतलब जो सजा जो पहले दी गई थी उससे ज्यादा सजा को बढ़ा दिया गया है, उसको और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि रिलीजियस कन्वर्जन जो मास कन्वर्जन होता है बाय इंड्यूसमेंट, फोर्स और फ्रॉड, जैसे फ्रॉड के द्वारा कई बार जैसे शादी का कहा जाता है कि भाई हम मतलब जैसे स्पेशली जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस होते हैं उसमें क्या फ्रॉड या धमकाकर या इंड्यूसमेंट या कोई लालच वगैरह देके फोर्स करके जो कन्वर्जन किया जाता है उसको बेसिकली प्रिवेंट करना है। या फिर कोई लालच देके भी कई बार कन्वर्ट किया जाता है, स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन हो गए या डिफरेंटली एबल्ड पीपल हो गए, उनको लालच देके ही कन्वर्ट किया जाता है। तो वो सारे प्रोविजंस को बेसिकली प्रिवेंट करना इसका मेन पर्पस है। ठीक है। आप अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 25 जो है वो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसमें भी जो फोर्सफुल कन्वर्जन है वो अलाउ नहीं है, वो स्ट्रिक्टली मना किया गया, मतलब वो अलाउ बिल्कुल नहीं है। ठीक है। वो अनलॉफुल कन्वर्जन माना जाता है। कन्वर्जन थ्रू इंड्यूसमेंट, फ्रॉड और फोर्स, इट इज कंसिडर्ड एज अनलॉफुल कन्वर्जन। अब इसमें एग्जाम्पशन क्या है, इस वाले अगर हम बिल की बात करें तो इसमें कुछ एग्जाम्प्ट किए गए। मतलब घर वापसी, घर वापसी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर किसी का कोई ओरिजिनल रिलीजन है, जैसे कोई ए है, उसका ओरिजिनल रिलीजन जैसे हो इनिशियली, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका हिंदू रिलीजन है, ठीक है, और किसी कारण से वो किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी रिलीजन जैसे मुस्लिम या फिर क्रिश्चियनिटी, कोई से भी रिलीजन में उसने खुद को कन्वर्ट कर दिया, तो अगर वो दोबारा अपने ओरिजिनल रिलीजन में आता है वो इसमें एग्जम्प्ट कर दिया गया, उसको कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। ठीक है। ओरिजिनल एंसेस्ट्रल रिलीजन उसको घर वापसी माना गया है, इट इज नॉट कंसिडर्ड कन्वर्जन। ओके।
फिर इसमें पनिशमेंट और पेनल्टीज क्या क्या है। तो पनिशमेंट ओल्ड बिल में क्या थी, जैसे जनरल लॉफुल अनलॉफुल कन्वर्जन होता है तो उसमें 1 से 5 साल की पनिशमेंट या मिनिमम 15,000, अब इसको कितना कर दिया 7 to 14 ईयर्स। तो मतलब आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट कर दी। 7 ईयर्स की पनिशमेंट तो कोई हीनियस क्राइम या कोई मतलब कोई बड़ा क्राइम मर्डर या इस टाइप के जो क्राइम्स होते हैं उसमें 7 ईयर्स का पनिशमेंट होता है। तो अब इस काफी स्ट्रिंजेंट कर दिया है। और जो पहले फाइन था वो 15,000 था, वो भी बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। फिर माइनर विमेन SC ST डिफरेंटली एबल्ड, उनका अगर कोई कन्वर्जन करता था तो उसमें सजा थोड़ी ज्यादा थी, 2 से 10 साल तक था और मिनिमम 25,000 फाइन था। और डिफरेंटली एबल्ड का भी कोई प्रोविजन पुराने वाले बिल में नहीं था। अब क्या हो गया, मिनिमम 10 लाख का फाइन इसमें कर दिया है और 10 to 20 ईयर्स की पनिशमेंट इसमें रखी है। ठीक है। फिर मास कन्वर्जन पे भी पहले 3 से 10 साल थी और 50,000 फाइन था, अब उसको 20 साल कर दिया है, 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब मास कन्वर्जन कौन से स्केल पे हो रहा है, अगर बहुत वाइड स्केल पे हो रहा है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी इस चीज को शामिल किया है। और मिनिमम 25 लाख का फाइन का इसमें प्रोविजन है। फिर फॉरेन और इलीगल फंडिंग फॉर कन्वर्जन, कई बार फॉरेन फंडिंग आती है इलीगल कन्वर्जन के लिए, तो पहले ये प्रोविजन नहीं था पर अब इसमें भी सजा का प्रावधान है। ठीक है। फिर स्पेशल केसेस जैसे फियर, फोर्स, प्रॉमिस ऑफ मैरिज, मतलब फॉल्स प्रॉमिस होता है जैसे मैरिज के लिए कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, या विमेन ट्रैफिकिंग हो रही है उसके बाद में उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये पहले स्पेसिफाई नहीं किया गया था पर अब इसको भी स्पेसिफाई किया और इसमें मिनिमम 30 लाख तक का फाइन है, 20 ईयर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है इसके केस में भी। ठीक है। फिर रिपीटेड ऑफेंस अगर होते हैं तो उसमें डबल पनिशमेंट ऑफ ओरिजिनल है, और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट और ये सारी चीजें भी है, प्लस मिनिमम 50 लाख का फाइन अगर कोई रिपीट करता है अपने ऑफेंस। तो पहले क्या था, इसको बस डबल कर रहे थे पर अब इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 50 लाख का फाइन, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका उनको क्या रजिस्टर कराना होता है, सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया है ना, इस प्रकार के जो जो भी होते हैं कुछ एक्ट्स उसमें उनको रजिस्टर करना पड़ता है। पर अगर वो करते हैं मतलब मास कन्वर्जन या उसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। स्टेट ग्रांट को भी विड्रॉ किया जा सकता है, कन्फिस्केशन और डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। ठीक है। फिर मैरिज एंड कन्वर्जन, इफ मैरिज इज सोल्डली फॉर कन्वर्जन और कन्वर्जन फॉर मैरिज, द मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब मैरिज को खारिज किया जा सकता है अगर सिर्फ कन्वर्जन ही उसका मेन पर्पज है, अगर उसके लिए कन्वर्जन किया जा रहा है, फोर्सफुली कन्वर्जन किया जा रहा है तो उस मैरिज को रद्द माना भी जा सकता है। ठीक है। दिस क्लॉज रिटेन फ्रॉम ओल्ड बिल, पुराना जो बिल था ओल्ड बिल था जो 2025 फैब में आया था उसमें भी ये प्रोविजन था और अभी भी इस प्रोविजन को रखा है। ठीक है। फिर इसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पे किया है, अक्यूज पे। नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे नहीं होता है, अक्यूज मतलब कि मतलब पहले अक्यूज पे नहीं था, अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज पे। ठीक है। ऑल ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, मतलब ये एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल, मतलब इसमें बेल का प्रोविजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 24 आवर्स के बाद में बेल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको बेल दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का प्रोविजन है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड और डिमोलिश्ड ये प्रोविजन है ना। फिर गवर्नमेंट का रैशनल क्या है कि इट प्रिवेंट फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, स्पेशली ट्राइबल्स, विमेन और SC ST ना, डिसेबल्ड हो गए vulnerable, उनका फोर्सफुल जो कन्वर्जन होता है उसको ये चीज प्रिवेंट करेगी। फिर लव जिहाद जो रहता है उसको भी ये मतलब रोकेगा। तो ये जो लव जिहाद टर्म है, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, ये जनरली मीडिया या पॉलिटिकल, हम इस टर्म को कह सकते हैं पॉलिटिकली इसको यूज किया जाता है, बट दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके। प्रीवियस बिल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन साइटेड प्रोटेक्शन ऑफ गलेबल पर्सन फ्रॉम इंड्यूसमेंट एंड फ्रॉड। ओके। अब अपोजिशन तो ये कह रहे हैं कि भाई ये काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, मतलब जो अभी गरीबी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी वगैरह के आप मेन मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड यू आर जस्ट यू नो योर जो कम्युनल हार्मोनी है आप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि राजस्थान स्टेट जनरली ऐसा कहा जाता है कि इट इज काइंड ऑफ, मतलब यहाँ पे जो कम्युनल हार्मोनी काफी अच्छी है, विच इज अ गुड पॉइंट है ना। मतलब राजस्थान के लिए हम कह सकते हैं इट इज अ लैंड ऑफ कम्युनल हार्मोनी। तो ये बिल कहीं ना कहीं इस चीज को रोक सकता है, पर हम इसको पॉजिटिव सेंस में ही लेंगे कि भाई ठीक है, ये रिलीजियस कन्वर्जन जो होता है, फोर्सफुल कन्वर्जन इंड्यूसमेंट या फियर से, उस चीज को ये बेसिकली प्रिवेंट करेगा, हमें इस चीज को देखना है। ठीक है।
फिर यही बस इसके की फीचर्स थे कि डिफरेंटली एबल्ड को शामिल किया है, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट हो गई, फॉरेन फंडिंग फॉर कन्वर्जन है उसको पनिशेबल ऑफेंस माना है ना, रिपीटेड ऑफेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी फेस करना पड़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल पेनल्टीज है, घर वापसी को एग्जम्प्ट किया है, और रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस। ये इसका काइंड ऑफ समरी हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें और कोई चेंजेस होते हैं, क्योंकि अभी क्या ये एक्ट नहीं बना है, जब ये एक्ट बनेगा तो इसमें और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो हम उस चेंज से भी आपको अपडेट करवाएंगे। सो वी विल मीट विद अनदर वीडियो ऑन द नेक्स्ट डे, करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपके आरएस और यूपीएससी एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव। थैंक यू।